जीएसटी ऑन रेंटल इनकम। हाँ जी दोस्तों, आज बात करूंगा मैं जीएसटी ऑन रेंटल इनकम। इसके प्रोविजन के बारे में समझेंगे, लॉ के बारे में समझेंगे। क्या जीएसटी रेंटल इनकम के ऊपर लगेगा तो रेट क्या होगा, क्या प्रोविजन है, क्या लॉ है, इसके बारे में समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। वी स्टार्ट पेड सर्विसेज। तो दोस्तों, आप ले सकते हैं हमारी पेड सर्विसेज रिटर्न फाइलिंग की, जहां पे ये सभी रिटर्न फाइलिंग की सर्विसेज आपको मिल जाती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो दोस्तों, बात करता हूं मैं जीएसटी ऑन रेंटल इनकम। सबसे पहले आता है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी रेंटल इनकम रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से है तो क्या यहाँ पे जीएसटी लगेगा? तो दोस्तों, एज पर करंट लॉ के हिसाब से यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी इनकम अर्न कर रहे हैं रेंटिंग इनकम, किससे? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से, उस केस में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगना है आपका इसके अंदर। ये एग्जाम्प्ट है जीएसटी से, ठीक है। अगर आप इनकम किससे अर्न कर रहे हैं? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं तो उस केस में जीएसटी नहीं लगना है। अभी बात केवल जीएसटी की चल रही है, लेकिन इसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होगा, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। सेकंड आता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज। अगर आपने यहाँ पे रेंटल इनकम अर्न करी है किससे? कमर्शियल प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो उस केस में जीएसटी लगेगा अगर यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख रुपीज से क्रॉस हो जाती है। मतलब एनुअली अगर आप 20 लाख से ज़्यादा रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं और वो सारी की सारी आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी से है, तो उस केस में आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट की कैलकुलेशन केवल कमर्शियल प्रॉपर्टी से जो रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं उससे है। मतलब कि अगर आप 10 लाख रेजिडेंशियल पर्पज से ले रहे हैं और 10 लाख कमर्शियल पर्पज से, तो आपको जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा 20 लाख रुपीज अगर कमर्शियल पर्पज से रेंटल इनकम, यानी जो प्रॉपर्टी दी हुई है कमर्शियल पर्पस के हिसाब से, और उससे जो रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं वो 20 लाख रुपीज से पर ईयर क्रॉस कर रही है, तो उसके अंदर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। इसमें जीएसटी का रेट क्या होगा? यहाँ पे जो जीएसटी का रेट होगा वो 18% होगा। और यहाँ पे जो रेंटल इनकम है सप्लाई ऑफ सर्विस के रूप में ट्रीट की जाती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं जीएसटी की बात करूँ तो रेजिडेंशियल पर्पज से अगर रेंटल इनकम आप अर्न कर रहे हैं और हाउस प्रॉपर्टी आपने रेंटिंग के लिए दिया हुआ है रेजिडेंशियल पर्पज से, तो उस केस में जीएसटी नहीं पे करना। लेकिन अगर यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी दे रहे हैं रेंट और उस केस में थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख रुपए क्रॉस हो जाती है 1 साल की, तो उस केस में आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। यहाँ पे रेजिडेंशियल पर्पज से आप देते हैं और अगर आपकी इनकम क्रॉस हो जाती है 20 लाख रुपए से, तो आपको जीएसटी नहीं देना, क्योंकि आपने हाउस प्रॉपर्टी को, आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है उससे जो आप इनकम अर्न कर रहे हैं वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दिया हुआ है आपने, तो उस केस में आपको जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कमर्शियल पर्पस से अपने हाउस प्रॉपर्टी को रेंटिंग पे दिया हुआ है आपने और रेंटिंग इनकम आपकी आ रही है कमर्शियल प्रॉपर्टी से, तो उस केस में अगर थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख रुपीज से क्रॉस होती है तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा 18%। ये सप्लाई ऑफ सर्विस के रूप में ट्रीट किया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग। तो क्या यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? देखो दोस्तों, जो आपने जीएसटी पे किया उसके बाद अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं तो सभी जो प्रोविजन है इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए वो फुलफिल करने पड़ेंगे। जैसे कि आपके पास प्रॉपर इनवॉइस होना चाहिए और सामने वाले पार्टी जो है अपनी जीएसटी और के अंदर वो इनवॉइस दिखाए और आपकी 2A के अंदर वो इनवॉइस रिफ्लेक्ट होके आए, तभी मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे सेक्शन 17 का सबसेक्शन 5 पर्सनल यूज के लिए अगर आपने कोई भी आईटीसी लिया हुआ है जो ब्लॉक क्रेडिट के अंदर आता है, तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। इन एलिजिबल आईटीसी के अंदर वो काउंट होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टीडीएस के बारे में। क्या टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स लगेगा? हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा जब रेंट पे किया जाएगा। तो जो रेंट पे करने वाला पर्सन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो टीडीएस काट के रेंट पे करे। तो यहाँ पे जो टीडीएस डिडक्ट करेगा वो 10% टीडीएस डिडक्ट करेगा अंडर सेक्शन 194I के अंदर इनकम टैक्स एक्ट में, ठीक है। तो मतलब जब भी रेंट पे किया जाएगा तो उसमें 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा। लेकिन यहाँ भी एक लिमिट है। लिमिट क्या है? अगर रेंट एक्सीड हो जाती है 2.4 लाख रुपीज एनुअली, तब यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होना है। तो जो रेंट पे कर रहा होगा उसको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप
40,000 से ज़्यादा का रेंट पे कर रहे हैं एक साल के अंदर, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको टीडीएस डिडक्ट करना है 10%। सेक्शन 194 के अंदर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर यहाँ पे कोई भी पर्सन हो, चाहे वो प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हो या फिर कॉमर्शियल पर्पस के लिए हो, यानी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, दोनों को ही टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कोई भी पर्सन हो, चाहे आप प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं रेजिडेंशियल पर्पस के लिए या फिर कॉमर्शियल पर्पस के लिए, अगर यहाँ पे रेंट 2,40,000 से एक्सीड हो जाता है तो 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा सेक्शन 194 के अंदर। करंटली बात करूं दोस्तों तो कोविड के वजह से जो रेट है वो 25% जो है डिक्रीज कर दिया गया है। तो अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो रेट चल रहा होगा वो 7.5% चल रहा होगा, लेकिन 1 अप्रैल से ये फिर से 10% हो जाएगा टीडीएस। तो इस चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना है कि टीडीएस दोनों के लिए है, चाहे प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हो या फिर कॉमर्शियल पर्पस के लिए। अगर यहाँ पर रेंट 2,40,000 से एक्सीड होता है तो टीडीएस 10% डिडक्ट होगा। टीडीएस जो है जीएसटी वाले अमाउंट पे डिडक्ट नहीं होगा, ग्रोस अमाउंट जो होता है, जो रेंट का ग्रोस अमाउंट होगा उसके ऊपर डिडक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, जिसे आप टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं, टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर 10% टीडीएस डिडक्ट होना है, जीएसटी के ऊपर नहीं। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।